भिलाई भंडारे के अवसर पर गुरु महाराज की सभा में बैठे हुए हैं। इस स्थान पर सिलसिले के सभी संत लोग आए हुए हैं। आज भी गुरु महाराज की उपस्थिति है। हमें जो शांति में का अनुभव हो रहा है वो उनकी उपस्थिति के कारण ही हो रहा है। ये शांति ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में मिलती है। ईश्वर क्या है? ईश्वर गुरु महाराज ने बताया है कि एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ईश्वर सर और जीव में जो फर्क है वो ईश्वर सब शक्तिमान है, सर्वज्ञ है। जीव अपना एक स्थूल शरीर में बंधा हुआ है। ईश्वर की शक्तियाँ असीमित हैं, जीव की शक्तियाँ सीमित हैं। जब जीव का योग ईश्वर से हो जाता है तो वो शांति में आ जाता है, उसके सुख दुख दूर हो जाते हैं। वहाँ पहुँच के माया का प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं पड़ता है। पर जीव इस अवस्था में कैसे पहुँचे? उसके लिए जीव को अपने अंदर ईश्वरीय गुण पैदा करने पड़ेंगे। अपने विचार को शुद्ध करना पड़ेगा। अपने अहंकार और सब इच्छाएँ ईश्वर या गुरु को अर्पण करनी पड़ेगी और पूरी तरह से उनके शरणागत होना पड़ेगा। पर हम देखें कि हमारी जो बाहरी इंद्रियां हैं वो मन की प्रेरणा से ही काम कर रही हैं। मन में जैसे विचार उठते हैं, अच्छे या बुरे, उसी हिसाब से हमारी बाहरी इंद्रियां कार्य करने लगती हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपने विचारों को शांत करें। विचार जब शांत हो जाएंगे और पूर्णतः सात्विकी बन जाएंगे तो हमारा व्यवहार में भी सत्य का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसको मन का मौन कहते हैं। ये जो मौन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वाणी का मौन, दूसरा मन का मौन। वाणी के मौन से उतना फायदा नहीं मिलता, पर साधक जो इसको रखता है, साधना वो करता है, उसे थोड़ी बहुत शक्ति अवश्य मिलती है। पर मन के मौन को अध्यात्म जगत में और संत समाज में बहुत महत्व दिया है। जिसने अपने मन के विचारों को साथ दिया, उसको अपने अधिकार में ले लिया, वो सब कुछ पा सकते हैं। जो अपने मन के विचारों को अपने अधिकार में ले लेते हैं, मन को शांत कर लेते हैं, उनका दिमाग भी शांत हो जाता है और उनको एक वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है और उनको आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान का संबंध हमारे अंदर से है, बाहरी जगत से नहीं है। और ये ज्ञान ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो आत्मज्ञान पा जाता है उसका योग ईश्वर से हो जाता है और यही मोक्ष कहलाता है। पर इसके लिए हमको साधना करनी पड़ेगी। सबसे पहले विचारों को एकाग्र करने की साधना, और वो साधना हमें किसी जानकार से ही पूछनी पड़ेगी जो कि इस साधना को जानता हो और ईश्वर से मिला हो। भारतवर्ष संतों की भूमि है। ऐसे संत अक्सर इस भारतवर्ष में आते रहे हैं। स्वयं ईश्वर ने भी यहाँ कई बार अवतार लिया है। ये नर शरीर को धारण करके हम लोगों के अवतार के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज इस पृथ्वी पर आए थे और इन्होंने ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता बताया, उसमें बताया कि सबसे पहले हमको अपने विचारों को एकाग्र करना पड़ेगा और उसकी साधना वो बताई जो अभी हम और आप कर रहे थे। जैसा कि कल आप सुन रहे थे, ये उपासना की साधना है। इसको समर्पण योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें साधक का पूर्ण समर्पण ईश्वर में हो जाता है। और दृढ़ता योग भी कहते हैं कि वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहाँ उसके विचार अपने गुरु के विचार में मिल जाते हैं। कोई विचार इच्छा ही नहीं रहती और दृढ़ता भाव में आ जाता है, तब उसके संस्कार नहीं बनते हैं। पर इस अवस्था को पहुंचने के लिए
जरूरी ये है कि हम जो गुरु महाराज ने साधना बताई है उसे रोज सुबह शाम करें और सप्ताह में एक बार वीकली सत्संग में जरूर जाएं और 3 महीने में इन सत्संगों में जरूर जाएं, क्योंकि ये जो सत्संग होते हैं ये गुरु महाराज के आध्यात्मिक सम्मेलन होते हैं, उनकी दया की यहाँ बरसात होती है और जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति, विवेक शक्ति की प्राप्ति सत्संगों में ही जाने से होती है, क्योंकि ज्ञान ही प्रकाश है और अविद्या और ये अज्ञान ही अंधकार है। इन सत्संगों में जाने से उनको प्रकाश मिलता है और वो चीज़ पा जाते हैं जो कई जन्मों में बड़े बड़े संत भी उसके लिए तरसते हैं। और इसके साथ जरूरी ये है कि हमारे अंदर सेवा भाव हो, हमारे अंदर त्याग का भाव हो। त्याग किसका? घर का हमें त्याग नहीं करना है, घर की हमें पूरी जिम्मेदारी निभानी है, पर त्याग हमें उस विचार का करना है कि ये हमारा है, हमें अपने अहंकार का त्याग करना है। और सेवा गुरु महाराज के मिशन की और समाज की किसी भी अपने स्वार्थ के बिना करनी है। जब हम इस टाइप से सेवा करते हैं तो हमको गुरु महाराज की सहायता भी प्राप्त होती है और सेवा में कोई स्वार्थ होता है तो हमको गुरु महाराज से सहायता मिलनी बंद हो जाती है। बस आप इस सत्संग को किए, इस साधना को किए जाइए, गुरु महाराज की दया रहेगी और उनका चिंतन भी जरूर करिए और पूरी तरह से शरणागत हो जाइए। आप बहुत शीघ्र ही जो जिंदगी की जो इसका लक्ष्य है वो श्रेष्ठता बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को अपना आशीर्वाद दें जिससे वो अपने जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें। गुरु महाराज ने कहा है जिसने अपने 4 समय साध लिए उनको इस बाग में बहुत जल्दी उन्नति मिलती है। एक सोते समय गुरु महाराज की याद करके सोना चाहिए, एक उठते समय और खाली समय में उनकी याद में चले जाना चाहिए, ये चिंतन कहलाता है। और सबसे ज़रूरी ये है कि कुछ भी खाने से पहले उनको अर्पण कर देना चाहिए, उसमें सत का प्रभाव बढ़ जाता है और वो हमारे अंदर सतोगुणी बनाते हैं। ये निवेद रखा है, इससे बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस